प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि संडे को क्या हुआ, तो चलते हैं वचन में धमाकेदार वचन को सुनने के लिए। लेट्स गो। बहुत से लोग परमेश्वर ने कहा विश्वासी हैं और मेरे साथ अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में वो विक्ट्री, वो जीत नहीं है, वो शैतान के ऊपर फतेह नहीं है। और उसका कारण परमेश्वर ने मुझे बताया। सीन है पहला कि शाऊल डरा क्यों। कौन था शाऊल? वचन ये कहता है कि शाऊल इजराइलियों का राजा था। और किसने खड़ा किया था? क्या वो वोट्स लेकर खड़ा हुआ था? क्या लोगों की सहमति से खड़ा हुआ था? या उसे परमेश्वर ने अभिषेक किया था? आप मुझे बताइए वो किस तरह खड़ा हुआ था? परमेश्वर ने उसे क्या किया था और किसके द्वारा किया था? शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। और वचन कहता है कि जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, जब तक उसने बड़े बड़े राजाओं को मारा और उसने बड़े बड़े राजाओं को जमीन पर ला दिया, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जो था उस पर था और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। ऐसी एक भी लड़ाई नहीं थी जिसे शाऊल हारा हो, और शाऊल एक भी लड़ाई में शर्मिंदा नहीं हुआ था। लेकिन अब यह क्या हो गया कि एक वीर आके निकलता है और बाइबल कहती है कि इजरायली सारे लोग कांपने लगते हैं और शाऊल राजा भी कांपने लगता है। ऐसा क्या हुआ कि यह कांपने लगा? क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन पर चलते चलते शाऊल परमेश्वर के वचन से हटा। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया, अधूरी अधूरी आज्ञाओं को मानने लगा, अपने फायदे की आज्ञाओं को मानने लगा, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया। और इसीलिए बात गोलियत की नहीं थी। बात यह नहीं थी कि एक 10 फुट का बंदा 50-60 किलो की जुलाहे की डोंगी भाला बर्छा लेके उसके सामने खड़ा है और बड़ा लंबा और चौड़ा है और सैकड़ों किलो का है। बात यह नहीं थी। शाऊल ने पहले भी उसके जैसे बड़े लोगों को मारा था, बड़े राजाओं की उसने सिट्टी बिट्टी गुम की होगी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अब वो उस गोले से डर रहा है। बात यह है, जब एक इंसान परमेश्वर से हट जाता है, जब एक इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं में बना नहीं रहता है, वो पाप करता है, मूर्ति पूजा करे या वो व्यभिचारों में जाए, किसी पाप में जाए, परमेश्वर से हट जाए, प्रार्थना खत्म कर दे अपनी लाइफ की, तो वचन ये कहता है कि जो अथॉरिटी होती है, एक अथॉरिटी होती है शरीर की। आपको किसी गांव का सरपंच बना दिया, आपके पास अथॉरिटी है, आप उस अधिकार से काम कर सकते हैं। लेकिन वचन कहता है कि हमारा जो राज्य है वो तो आत्मिक है। एक अथॉरिटी होती है आत्मिक। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे चलता रहता है तो वो क्या नोटिस करता है कि उसकी जिंदगी में एक अजीब सी दलेरी है जो उसके अंदर रहती है। वो किसी मनुष्य से नहीं डरता, वो किसी चीज से नहीं डर लगता उसको। ये बात नहीं कि बिल्कुल डर लगता ही नहीं, वो फियरलेस है। बाइबल कहती है दाऊद भी डरता था। और वचन कहता है, जब आप भजन संहिता 46 पढ़ते हैं, उसने कहा मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। डर उसके मन में था, लेकिन वचन कहता है कि वो अंगीकार ये करता था कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। अब आपको ये बात पहले समझने की जरूरत है जिस टॉपिक पे हम हैं। अब शाऊल जो था, वचन ये कहता है कि उसकी आत्मिक अथॉरिटी को वो पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण खत्म कर चुका था। कई बार क्या होता है, आप परमेश्वर के साथ आप रिश्ते में होते हैं, आप प्रभु के साथ मेल मिलाप में होते हैं, हाँ, आप रोज प्रार्थना करते हैं, आप पाप से दूर रहते हैं, आप सब तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% प्रभु यीशु को जैसे चलने लग जाते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन यही होती हैं कि मुझे कोई ऐसा पाप नहीं जानबूझ के करना, मुझे प्रेयर में रहना है, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे रोज़ों में रहना है। और इस तरह से जब आप परमेश्वर में चलते हैं, एक अजीब सी स्पिरिचुअल अथॉरिटी आपके साथ रहती है।